दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। और आज का जो क्लास है साथियों, आपको बता दें यह कोर पेपर 11 का है और सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जिनका 2 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिसका 2 फरवरी को एग्ज़ाम है 2024 में। ठीक है, और इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में, जहाँ पर भी जाइए वहाँ से आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आज का क्वेश्चन देखिए आपका है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दे एवं इसके गुण एवं दोषों को वर्णन करना। मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद जो होगा उसका परिभाषा बताना है तथा इसका गुण भी बताना है और दोष भी बताना। ठीक है, ये बताइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन से हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का जो अंग्रेजी रूपांतरण है ना, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलता है। ठीक है, मतलब इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, और आता आपको बता दें कि ये जो दोनों शब्द है ना, अलग अलग शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक अलग है, समाजवाद एक अलग शब्द है। ठीक है, लेकिन अब अलग अलग शब्द है तो अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। तो चलिए, पहला शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए लोकतांत्रिक का, जिसका अर्थ होता है कि लोकतांत्रिक को आप कह सकते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जो जनता को प्रधान माना जाता है। मतलब लोकतांत्रिक में यानी डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिव में, जो भी बोलिए, या डेमोक्रेसी में जनता को प्रधान माना जाता है। इसका मतलब कि जिस तरह मान लीजिए किसी को अब शासक बनाएं या नेता से मोदी को हम लोग बनाएं, तो मोदी को जब हम लोग बनाएं तो हम ही लोग उसको पद से भी हटवा सकते हैं, है ना। मतलब ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों का चलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, जिसमें जनता का प्रधान होता है। ठीक है, आपको जिस तरह से दूसरा शब्द देख सकते हो वह है समाजवाद। तो समाजवाद का भी अर्थ होगा, देखिए समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है, आपको याद रखना है कि वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्र सत्ता द्वारा प्रचलित धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। मतलब जो समाज, जैसे कि समाज के हित में ही या समाज के साथ, समाजवाद मतलब होता है समाज के प्रति सही सोचना। एक अच्छा सा लैंग्वेज में बोलिएगा तो, है ना, और डेफिनेशन के अनुसार बोलिएगा कि समाज के जितने भी धन संपत्ति होते, समत्व होते, समाज में वितरण अधीन, मतलब एकदम नियंत्रण रखना होता है, एकदम समाज को अच्छे से चलाना, ये एक समाजवाद कहलाता है, मेरे साफ साफ शब्दों में कहे तो। ठीक है, अतः दोनों शब्दों को मिलाने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ, ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। मतलब जैसे आपको बता दें, जैसे ये जो होता है ना, दोनों लोकतांत्रिक समाजवाद, ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लोक डेमोक्रेसी के उत्पादन करता है और उसमें साधनों को सामाजिक स्वामित्व को वकालत करता है। वकालत मतलब इसके जांच परख करता है। ठीक है, देख रेख करता है। ठीक है, वह इसका अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। मतलब अधिक इसका जोर जो रहता है ना, जो लोकतांत्रिक समाजवाद में जो होते हैं, इनका जो अधिकतर जोर होता है लोकतांत्रिक प्रबंधन कराने में। ठीक है, मतलब समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक स्थिति को देख रेख करना। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ना, ये ब्रिटेन का देन है। ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन उनका देन है और ब्रिटेन समाजवादी विचारधारा से अछूत नहीं रह सकता था। क्यों नहीं रह सकता था? तो क्योंकि इसका बता दें, यहाँ पर देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन समाजवाद के क्रांतिकारी के रूप जैसे मार्क्सवाद को यहाँ के लोगों ने के द्वारा अपनाना मुश्किल था। ठीक है, लोग यहाँ के जो हमारे भारत के लोग थे ना, उसको मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था या मार्क्सवाद था, उसको अपनाना क्या था, मुश्किल था। क्योंकि वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया था और लोकतंत्र और मार्क्सवाद दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा था। मतलब लोकतंत्र को अपनाना और मार्क्सवाद को अपनाना दोनों एक साथ बहुत कठिन था, क्योंकि दोनों का जो विचारधारा था ना, एक अलग अलग था। देखिए इसके मतलब हम समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में आप लोगों को हम इस तरह से जो परिचय दिए हैं ना,
हमको नहीं लगता कि एक भी हार्ड लैंग्वेज में था। आप लोग इसको एक एक वर्ड को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, हमको लग रहा है ना। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन के अनुसार इसका जो परिभाषा था ना उसको देख लेते हैं ना। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन है, ठीक है, एक आर्थिक सामाजिक सब दर्शन है जो उत्पादन के साधनों को सामुदायिक स्वामित्व की वकालत करता है। मतलब उत्पादन के जो साधन होगा ना उसका वकालत करेगा, देखरेख करेगा। और लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही, डेमोक्रेसी यानी लोगों के द्वारा ही ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जिन विद्वानों ने लोकतांत्रिक समाजवाद को लोकप्रिय बनाने में मदद की है उनमें से है R.H. डॉनी, रेमेज, मिकाडन, सिडनी और ब्रिटिश बॉर्न आदि नाम है। मतलब जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद को पॉपुलर बनाने में बहुत से विद्वान का हेल्प रहा है, जिसका नाम आप लोगों को हम एक एक करके बता दिए, ठीक है। तो चलिए लोकतांत्रिक समाजवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है, जैसे कुछ विद्वानों ने भी परिभाषा दिए थे। जिस तरह से देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को एक छोटा गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंचाना तथा जन सहमति के तरीकों को अपनाना, ना बल द्वारा स्थापित किया गया न्यायपूर्वक व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता। इनका कहना था कि एक से एक छोटे से छोटे गरीब तक भी ये लोकतांत्रिक समाजवाद को पहुंचा देना है न्यायपूर्वक, है ना। इसी को समाजवाद कहा था। कौन? जवाहरलाल नेहरू। देख लें जवाहरलाल नेहरू जी भी इसको बताए थे, ठीक है। फिर थे राम मनोहर लाल के अनुसार, तो ये क्या कहते हैं देखिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया था, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना था, ठीक है। दोनों जो था ना सामंजस्य स्थापित करना लोकतांत्रिक और समाजवाद में, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? राम मोहन लाल के अनुसार बोलते हैं, मनोहर लाल के अनुसार, ठीक है। अब न्यायमूर्ति राजेंद्र गांडकर के अनुसार ये क्या बोलते हैं देखिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने, ठीक है, सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। इनका मुख्य भावना यह है कि व्यक्तियों को सामाजिक दायित्व का पालन करना चाहिए। जो जितने व्यक्ति होते हैं ना उनको सामाजिक दायित्व का क्या करना पड़ेगा? पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग परिभाषा को भी क्या कर सकते थे? वर्णन कर सकते हैं, कर दिए, है ना। आप लोग लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, कुछ तो पॉइंट मिले हमको, है ना। चलिए अब इसका गुण देखते हैं। तो पहला गुण है व्यक्तित्ववाद का दोषों का अंत होता है। यहाँ जो व्यक्तित्ववाद जो होता है ना उनका दोष जो था ना उसका अंत हो जाता है, पहला गुण। दूसरा वास्तविक समानता का प्रदान करता है, वास्तविक समानता होना चाहिए, सबका समान मानता है, वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये सब गुण हुआ ना कि ये आपको वास्तविक स्वतंत्रता डेमोक्रेटिक समाजवाद प्राप्त कर दे देगा। और समर्थ साधनों का कुशलतम उपयोग करता है, जितने भी संसाधन है सबको एकदम सही से उपयोग करता है। तो राज्य के बारे में संतुलित दृष्टिकोण, राज्य को भी सही से सोचता है। राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब इनका गुण था जिससे कि सारी समस्याओं का हल किया जाता था। अब इसका कुछ तो दोष होगा भाई, जब कोई सही करता है तो उसके लिए गलत भी तो होता है। चलिए इसका गलत है, देखिए दोष देखिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक साकर्ण्य दृष्टिकोण था। मतलब एक छोटा ज़्यादा दूर तक सोचने वाला दृष्टिकोण नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद एक साकर्ण्य दृष्टिकोण था। आगे देखिए यह मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल है, ठीक है। मनोविज्ञान का भी क्या था? प्रतिकूल था, इसके विपरीत था। और लोकतांत्रिक समाजवाद में नैतिकता संबंधी दोष है, मतलब नैतिकता, किसी को आदर करना नहीं है, ठीक है, ये भी एक दोष था। तो इसी प्रकार से हम इसके दोष और गुण को वर्णन कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर लास्ट में आलोचक जो था उसको कुछ बता दिया। आलोचना क्या क्या था कि इसमें आलोचना ये था कि लोकतांत्रिक समाजवाद में शांतिपूर्ण और अहिंसा साधनों को भी आलोचना करते थे, अहिंसा को भी।
इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे क्रांति के माध्यम से ही हो पाए। तो लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी तथा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने की यह विचारधारा क्या था, असक्षम है। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर दिए हैं। और डिफाइन कर दिए हम, आप लोगों को एक एक पॉइंट भी समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा, ये तो मेरे को भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को हर सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा और जल्द हम आज शाम तक ही कोर 12 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, हम भी तैयार हैं सारा नोट्स लेके। आप लोगों को बस वॉच करना है, देखिए क्लास समझ में आता है। और इसका फ्री पीडीएफ तो आपको पता है कहाँ मिलेगा, जाइए। हम भी इसका पैसा ले सकते हैं लेकिन ना, हम सोचे हैं कुछ क्या पैसा लेना। और ठीक है, इसी चीज़ का फ़ायदा आप लोग मत उठाइए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नहीं बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि हम भी रेगुलर वीडियो बनाते रहें, हमको भी मोटिवेट मिलते रहे, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।